नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इन्फिनिटिव्स का चैप्टर। लास्ट टाइम हम लोग ने किया था जिरंड का बेसिक। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसके पढ़ने के बाद अपने घर पे आप बुक्स में इन्फिनिटिव से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। दोस्तों, इन्फिनिटिव्स का मतलब हम सभी समझते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही है, लेकिन इन्फिनिटिव्स कई तरीके का होता है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। दोस्तों, इन्फिनिटिव्स 5 तरीके के होते हैं। हमें अपने एग्जाम्स में ये सभी ज़रूरत पड़ती है। पहला सिंपल इन्फिनिटिव्स मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में बेयर, प्लेन या डायरेक्ट इन्फिनिटिव। तीसरा दिया है स्प्लिट इन्फिनिटिव। चौथा कंटिन्यूस इन्फिनिटिव और आपका पांचवा है परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट, अभी हम लोग पहला करेंगे सिंपल मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, ये जो इन्फिनिटिव चैप्टर है ये सभी नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है। ये फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब मेन वर्ब के बाद ये दूसरी वर्ब आती हैं नॉन फाइनाइट। तो देखिए, जनरली मेन वर्ब्स जो होती हैं वो अपने बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी आईएनजी वाला फॉर्म, कई तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब लेती हैं। तो सिंपल इन्फिनिटिव सिर्फ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसको पहले समझिए, फिर आगे हम इसको रिलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, सी वांट्स टू मीट। अब जैसे ये टू मीट दिया गया, यहाँ पर ये जो वांट्स है ये एक मेन वर्ब है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये टू मीट, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसी के अंतर्गत इन्फिनिटिव आता है। यहाँ पर दिया है दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे। जैसे लिखा है तो यहाँ पर टू स्टे है, ये आपका इन्फिनिटिव है। और रिक्वेस्टेड मेन वर्ब है और टू स्टे एक नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव है। वैसे दिया है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में नो मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके बाद में आपको एक इन्फिनिटिव्स की ज़रूरत है या वो वैसे भी इन्फिनिटिव लेती है, तो हमें बीच में एक डब्ल्यू एस टाइप वर्ड डालना पड़ेगा। ऐसे भी एरर हमें देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों यही हमें सब सीखना है। अभी नेक्स्ट देखना है, दिया गया है बेयर डायरेक्ट या प्लेन इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये होता है, बेयर मतलब नंगा। जैसे कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उससे टू हटा दीजिए तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों ये मेन वर्ब नहीं है, मैंने फिर से बताया ये नॉन फाइनाइट में चल रहा है। अब क्या है, हम आपको दो एग्जाम्पल, जैसे एक ये दिया है और एक ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसी से समझाएंगे। देखिए, जैसे कि ये एक मेक वर्ब है, वो किसी भी सेंटेंस में जब यूज़ की जाती है और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो उसके बाद कोई दूसरी वर्ब सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। और उसी मेन वर्ब का अगर हम पैसिव वॉइस में यूज़ करें, अब जैसे देखिए सेकेंड फॉर्म का पैसिव वॉइस वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तब हमने उसके बाद में इन्फिनिटिव्स का यूज़ किया है। तो एक ये रूल्स बहुत बेहतरीन है। कुछ मेन वर्ब्स अपने बाद दूसरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर, प्लेन या डायरेक्ट इन्फिनिटिव। और अगर हम उन मेन वर्ब का यूज़ पैसिव वॉइस में करें तो वो अपने पास टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। एक ऐसा वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, स्पेशली इन्हीं वर्ब्स के लिए। तो बेयर या डायरेक्ट या प्लेन इन्फिनिटिव ये होता है। नेक्स्ट इन्फिनिटिव जो है वो आपका दिया गया है स्प्लिट इन्फिनिटिव। देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, स्प्लिट इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब टू और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर आपने कुछ डाल दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तब ये स्प्लिट इन्फिनिटिव हो जाएगा। और स्प्लिट इन्फिनिटिव को हम एरर की तरह लेते हैं, मतलब ये अप्लीकेबल नहीं है हमारे एग्ज़ाम में या वैसे भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहले दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी द बैग। अब ये एक सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए टू है और कैरी मेन वर्ब यहाँ पर दिया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बीच में ये केयरफुली डाल दिया एक, जो कि एक एडवर्ब है। अब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में पड़ा है तो ये गलत हो गया। आपको इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड
टू कैरी, मेन वर्ब पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उस जो एडवर्ब को हमने बाद में ले आए। अब ये सही होगा। दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे सी वांट्स टू इमीडिएटली गो। अब देखिए यहाँ पर टू है और ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ये इमीडिएटली बीच में है तो इसने इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव है, इसका एरर जो है आपको असाइनमेंट में मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। देखिए इन्फिनिटिव्स का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सभी जानते हैं। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन कभी कभार केसेस में टू के बाद में वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म भी आता है, उसी को हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव बोलें या फिर हम इनडायरेक्ट जिरंट बोलें। मैंने लास्ट टाइम ये बताया। देखिए कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम में या कोई भी बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, उन एक्सप्रेशंस में टू होने के बावजूद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना लगा के हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि बी प्लस यूज टू, प्रोन टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू। ये कुछ एक्सप्रेशंस मैंने दे दिए हैं, बाकी के आप देख लेंगे। तो इनमें टू दिया है और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इन एक्सप्रेशंस को किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो वो अपने बाद आईएनजी वाले फॉर्म में आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आप लिखा है ही यूज टू प्ले। आप जानते हैं यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये एक्सप्रेशन सिंपल है। अब देखिए यूज टू से पहले ये जो बी वर्ब दे दिया गया, मतलब बी वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर। अब जैसे दूसरे सेंटेंस में ही वाज यूज टू, अब देखिए यूज टू से पहले यहाँ पर वाज है और पहले वाले सेंटेंस में वाज नहीं था, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। लेकिन यूज टू से पहले अगर वाज दिया गया, मतलब बी वर्ब दिया गया है, तब हमें यहाँ पर आईएनजी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये भरने में भी आता है। यही कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है या इसी को हम इनडायरेक्ट जिरंट बोलते हैं। अब दूसरा जैसे दिया, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद हमें आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ करना चाहिए। जैसे सर्चिंग लिखा है तो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्चिंग अ न्यू जॉब। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें टू होने के बावजूद भी आईएनजी वाला फॉर्म आता है, ऐसे भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला दिया है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू, उसके बाद हैव आएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव में हमें पढ़ना है अगर, तो इनके लिए भी कुछ मेन वर्ब होती हैं। तो पहले इनका ये बेसिक है, समझ लीजिए। जैसे एक सेंटेंस पहले देखिए, इसमें सी डिसाइडेड टू गो, यहाँ पर डिसाइडेड के बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। ये देखे अभी हम लोग ने पढ़ा था, ये इन्फिनिटिव्स था, ठीक है, हो गया, ये इन्फिनिटिव मैंने डाला। ये परफेक्ट अभी नहीं है। अब दूसरे बारे में लिखा है सी हैड फ्रिक्वेंट टूथेक, उसको दांत दर्द था, इसीलिए सी डिसाइडेड टू हैव रिमूव्ड हर टूथ। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपना दांत निकालेगी। अब निकालेगी अपने आप से तो निकाल नहीं लेगी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। वो काम जब दूसरे से करवाती है तब हमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए डिसाइडेड टू गो अलग बात है, उसने खुद डिसाइड किया है वहाँ जाने के लिए या बार में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिसाइड किया है अपना टूथ या दांत निकलवाने के लिए। तो जब हम दूसरे से काम करवाते हैं तब हमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करना चाहिए। तो ये है। जब दूसरा नेक्स्ट भी देख सकते हैं, जैसे ऑट टू होता है, आप जानते हैं ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑट टू का परफेक्ट होता है ऑट टू हैव। जैसे कि मस्ट का मस्ट हैव, कैन का कैन हैव। तो ऑट टू के बाद हैव आ रहा है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो यू ऑट टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन आ स्ट्रिक्ट डिसीजन, तुम्हें स्ट्रिक्ट डिसीजन जो भी है लेना चाहिए, ये है। तो ये है आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव। दोस्तों हम लोग ने सिंपल, बेयर, कंटिन्यूअस, स्प्लिट और आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव पढ़ा। ये इन्फिनिटिव का बेसिक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बुक्स में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पार्टिसिपल क्लास हम लोग पढ़ेंगे।